जय हिंद दोस्तों। अभी तक जो हम क्लासेस लगातार करते जा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके आने लायक है, साथ में जो पेपर सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम करते जा रहे हैं। उसी के साथ साथ जो आपको जो सीरीज है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्लास 10 टारगेट 2024-25 करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप जाकर देखिएगा। पूरी सीरीज जो है पेपर एग्जाम में जो पिछले साल और उसके पहले जो आपको 24 और 23 में आया है वो सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे उसमें। साथ में इम्पोर्टेंट सीरीज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज जो है आपको रेगुलर मिलती जा रही है। इसी क्रम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी क्रम में हम चलते हैं। अब जो पिछले चल रहा है अभी वह है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमने दो पार्ट में ज्योमेट्री को हमने लिया था। एक ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल, दूसरा है सर्किल। तो यहाँ पर हम जो है ट्रायंगल्स का कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम चलेंगे आगे सर्किल पर, देखेंगे सर्किल पर रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है। जैसे हमने बताया ट्रायंगल पे आपको सेक्शन ए में भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो सर्किल से भी आपको सेक्शन ए में क्वेश्चन मिलेंगे। दोनों से मिल सकते हैं या दोनों में से किसी एक से, अदरवाइज दोनों में से दो क्वेश्चन, तो एक यहाँ से एक यहाँ से, और प्लस एक आध क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, कंफर्म है। जितना बताया गया है ट्रायंगल में, अब जितना हम सर्किल में बताने जा रहे हैं उसमें से ही आपको मिल जाएगा। सेम आपको नंबर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन प्रोसेस सेम वही आपको मिलेगा। इसके बाद आपको देखना होगा इस चैप्टर का सेक्शन बी से रिलेटेड, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है वो देखना होगा कि सेक्शन बी में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस पार्ट से और इस पार्ट से, दोनों में से किसी एक पार्ट से आपको मिल जाएगा। सी में भी मिल जाएगा, इसी जो है क्वेश्चन दोनों पार्ट में से किसी एक पार्ट से आपको मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा जो सर्किल से रिलेटेड है, एरिया वाला चैप्टर जब आएगा मेंसुरेशन का, वहां पर जो है सर्किल के एरिया से रिलेटेड जो होगा वो क्वेश्चन आपको सेक्शन डी में मिल सकता है और सेक्शन ई में भी मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है सर्किल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एरिया के बारे में आपको ये पढ़ना होगा, इससे क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं। ट्रायंगल से भी आप क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है, मिक्स क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको आपको अच्छे से जानना होगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं सर्किल। सर्किल के बारे में देखते हैं क्या आपके चैप्टर में क्या चीजें हैं। पहले इसके विषय में बेसिक नॉलेज देख लेते हैं, फिर तुरंत क्वेश्चन देखते हैं। जिन प्रॉपर्टीज की आपको जरूरत होगी, सर्किल की जिन प्रॉपर्टीज की जरूरत होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसको देख लेते हैं। ऑलवेज इसको याद रखिएगा, छोटा सा चीजें हैं जो कि आपको जानना होगा, छोटा सा मैटर, इसको जानना होगा। देखिए क्या है, एक आपके सामने यह जैसे सर्किल है, सर्किल में आपका यह हो गया सेंटर पॉइंट। यहां से जो भी लाइन किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ जो भी लाइन यहां से जाएगा इसे कहते हैं टेंजेंट। यह क्या हो गया, सर्किल का टेंजेंट है। और यहां अगर सेंटर ओ से अगर टेंजेंट को मिलाया जाए, इस तरीके से पॉइंट को मिलाया जाए जहां पर, तो यह क्या होता है, यह 90 डिग्री होता है। यह आपको जानना होगा कि जब भी आप इसको मिलाएंगे तो यह क्या होता है, 90 डिग्री। यह आपको जरूरत पड़ेगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। दूसरी चीज, अगर यही आपको कार्ड रहता, अगर यह सर्किल है और सर्किल में अगर यह कोई कॉर्ड आपका बना हुआ है यहां से, अब यहां से अगर इस पर परपेंडिकुलर लिया जाए, परपेंडिकुलर खींचा जाए, तो यह जो है आपका 90 डिग्री और इसको इक्वल जो पार्ट में डिवाइड करता है, यह भी आपको जानना होगा। इसकी आवश्यकता पड़ेगी क्वेश्चन में आपको। इस तरीके से आप ट्रायंगल बना के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यह आपको आवश्यकता पड़ेगी। और क्या जानना होगा, जरूरत होगी एक चीज और, टेंजेंट से रिलेटेड आपको जानना होगा कि सर्किल अगर है, सर्किल पे अगर किसी बाहरी पॉइंट से, किसी दूर के पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से आपको क्या टेंजेंट खींचा जाए, इस तरीके से किसी पॉइंट से टेंजेंट खींचा जाए और एक टेंजेंट इधर से भी खींचा जाए, जैसे दो टेंजेंट आपको इस तरीके से खींचा जाए किसी पॉइंट P से, तो ऐसे कंडीशन में जब यहाँ पर आप टेंजेंट ले रहे हैं, यह जो होता है इसके इक्वल होता है। दोनों टेंजेंट जो किसी एक पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचा जाए, तो दो पॉइंट अगर आपको यह T1 हो जाए, यह T2 हो जाए, तो यहाँ T1P और T2P जो होता है यह क्या होता है, इक्वल होता है। यह इक्वल मिलेगा आपको, बस यही आपको इसमें जानना होगा। सर्किल में आपको इतना ही जानना है। इसके बाद आप क्वेश्चन पे देखते हैं, कुछ चीजें आपको क्वेश्चन में करते समय कुछ जानकारी मिलेगी। तो यह आपको यहाँ से इसको मिलाएंगे तो आप जान रहे हैं कि यह जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा,
टेंजेंट पे आप हमेशा मिलाते हैं तो यह क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यह पहले ही बता चुके हैं, तो इसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हम वही उठाते हैं, पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आएगा सेक्शन ए में, क्वेश्चन वही उठाते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए सामने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इफ TP and TQ आर द टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्किल विथ सेंटर O, so that angle POQ equal to 110 है, then एंगल PTQ इज इक्वल टू, एंगल PTQ आपको बताना है, एंगल P देखिए क्या है, एंगल PTQ, एंगल PTQ यह आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है और यह दिया हुआ है 110, दैट मीन्स 110, यह आपको दिया हुआ है, इतना डिग्री दिया हुआ है। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर सीधा सीधा आपको बता देना है, सीधा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। इन दोनों का जो सम होगा वह क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। इसका अगर यह थीटा हो जाए तो यह क्या होगा, 110 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, यह क्यों होगा यह आपको पता होगा कि क्यों होता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 180 होगा, तो थीटा इक्वल टू आप निकाल सकते हैं 180 माइनस 110, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। क्वाड्रिलेटरल है, यह बन रहा है सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल। तो सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो सामने एंगल्स हैं, जो अपोजिट एंगल्स हैं, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो यह एंगल होता है, इनका सम 180 डिग्री होता है। बस यहीं से आपको सॉल्व करना है, 70 डिग्री आ जाएगा। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मिलेगा 1 नंबर के लिए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ऑब्जेक्टिव ही है। यह जो सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये एग्जाम में आया हुआ है। देखिए क्या दे रहा है, यहाँ पर असर्शन दिया हुआ है, उसका रीजन दिया है, इसको आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए क्या है, आपके सामने जो फिगर दिया है उसके बाद क्या लिखा हुआ है, असर्शन देखिए, इफ द PA एंड PB आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्किल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, देन द क्वाड्रिलेटरल OAPB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहला पॉइंट है, असर्शन आपको दिया है। अब देखिए रीजन, रीजन क्या दिया है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब बताइए इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। ऊपर जो ऑप्शन आपको दिए रखे हैं A, B, C और D, ऐसे करके असर्शन को पूछा जाएगा, तो आपको बताना होगा। देखिए बताइए क्या होगा। तो कह रहा है OAPB, OAPB यहाँ पर फिगर दे रहे, इसको कह रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि यह क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें पहला पॉइंट तो आपको जो दिया हुआ है यह क्या हो गया, यह करेक्ट हो गया, क्योंकि यह क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर हुआ, OAPB जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यह होगा। दूसरी चीज क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि अपोजिट एंगल्स जो है इक्वल नहीं होते हैं, बल्कि अपोजिट एंगल जो है इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स यह जो रीजन है, यह असर्शन आपको सही है, लेकिन रीजन क्या है, रॉन्ग है, गलत है। तो इस तरीके से आपको कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट हो जाएगा। असर्शन करेक्ट है, लेकिन रीजन क्या है, रॉन्ग है। ठीक, चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए में आने लायक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्या दिया है, इन द गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज। आपको यहाँ पर पेरीमीटर बताना है, और ट्राइंगल जो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है इससे आपको पेरीमीटर बताना है। देखिए क्या होगा, तो यहाँ पेरीमीटर आपको जानना है। देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यह आपको लेंथ दे रखा है 6 और यह जो है 5 है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है 4 है। पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए आपको पूरा चाहिए होता है, लेकिन एक पॉइंट जो आपको अभी बताया गया है, पहले ही हम स्टार्टिंग में बता दिए हैं, उससे आप मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे, देखिए यहाँ आपको बताया गया कि एक सर्किल है, सर्किल पे अगर आप किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचा जाता है, किसी एक फिक्स पॉइंट से 2 टेंजेंट आपको खींचा जाता है, अगर
तो यह क्या होता है, अगर T1 हुआ या T2 हुआ तो यह दोनों जो होता है लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। यह भी बताएं, बस वही आपको लगाना है। जब भी इस तरीके का फिगर आवे तो आपको ध्यान देना होगा, इस तरीके के फिगर आ सकते हैं, आपको क्वाड्रिलेटरल बनाकर भी दे सकता है, तो भी आपको यहाँ पर वही आपको करना होगा, वही काम अगर इस तरीके से करता हुआ दे तो भी आपको देखिए यहाँ पर और यहाँ आपको मिलेगा, तो यह सभी इक्वल होंगे। इसको भी आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ भी आपको यह चीज मालूम होगा, क्वाड्रिलेटरल अगर बनेगा तो भी यह इक्वल होगा। ऐसे फिगर आते ही तुरंत आपका ध्यान यहीं पर जाना चाहिए कि हम किस रूल्स की बात कर रहे हैं, कौन सा थ्योरम है, तो यही होगा। यहाँ देखिए कैसे आप ज्ञान कर सकते हैं, यह जो आपको लेंथ है 6 बता रहा है, तो यह टेंजेंट आपका क्या है, बी आर। अगर यह 6 है, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो देखिए उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। बी आर अगर आपको 6 बता रहा है तो यहाँ से बी पी कितना होगा, जैसे आपने देखा यह दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स यह जो है इसके इक्वल होगा, तो यह कितना हो जाएगा, यह भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, जब वहां हुआ तो यह भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट सी है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने एक टेंजेंट सी पी खींचा और यहाँ से सी क्यू खींचा। सी पी अगर 4 है, दैट मीन्स यह भी तो इक्वल होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यह भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ एक फिक्स पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट ए है, ए से एक टेंजेंट यह खींचा ए आर और एक टेंजेंट ए क्यू, तो चूंकि यहाँ आपको 5 है, यह 5 है, देन यह भी 5 सेंटीमीटर होगा, यह भी इक्वल होगा। तो अब पेरीमीटर निकाला जा सकता है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यह आप बता सकते हैं, क्या करना है, सबको केवल ऐड कर देना है। 2 टाइम्स जो है सभी हो गए, वो कितना हो गया, देखिए यहाँ से 6 5, यह पूरा एक साइड आप ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 11, या इसको आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं 6 + 5, एक साइड ये हो गया, प्लस एक साइड ये हो गया 5 + 4, 5 + 4, एक साइड ये हो गया, प्लस एक साइड ये हो गया, कितना 6 + 4, 6 + 4, बस ऐड कर दीजिए इसको, 11 + 5 4 9 + 6 4 10, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन ए सही होगा, तो यह क्या हो गया 30 सेंटीमीटर आपको आएगा। क्लियर हुआ। यह क्वेश्चन आपको देखिए एक ही प्रोसेस जो मेन बताए स्टार्टिंग में, उसी पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब आगे चलते हैं, जो आपको रूल बताएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आना होगा तो ऐसा ही आएगा जो आपको बता रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन जो बता रहे हैं इसी में से ही आपको फंस जाएगा, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बिल्कुल एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं ऑब्जेक्टिव में ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, इन द गिवन फिगर बी सी एंड बी डी आर द टेंजेंट्स टू द सर्किल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 9 सेंटीमीटर। इफ ओ बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ बी सी एंड बी सी प्लस बी डी, आपको इनका लेंथ बताना है। तो क्या होगा, देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर BC + BD पूछ रहा है, यही आपको जो पूछ रहा है इसको आपको निकालना है। आपको पता है BC और BD कैसे निकलेगा, आपको पहले पता चल चुका है, जो हम बताए हैं रूल वही यहाँ भी देखिए काम कर रहा है। BC और BD, यहाँ BC और BD यह दोनों इक्वल होगा, आपको पता है। इसको आप अगर निकालना हो BC + BD अगर निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, BC + BC लिख सकते हैं, क्योंकि BC यह भी है, BC यह भी है, क्योंकि दोनों इक्वल हो सकता है। दैट मीन्स हम 2BC कर सकते हैं। 2BC अगर 20 हो गया, अगर हम यहाँ BC की वैल्यू रख दें तो हमको इसका मान पता चल जाएगा। BC की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना कम समय में आप कर सकते हैं उतना बेटर है। यह आपको ट्राइंगल देखिए, BC निकालना है क्या, BC, यह एक ट्राइंगल बन रहा है। 2 रूल्स हो गया, देखिए एक तो यह आपको पता चला ट्राइंगल वाला, एक यह हुआ कि जब भी आप सेंटर से टेंजेंट को मिलाते हैं, जिस पॉइंट पर वह सर्किल से जो इंटरसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पे, वहां अगर मिलाते हैं तो यह एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यह एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, दैट मीन्स इसके सामने जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, हाइपो कहते हैं, हाइपोटेनस हो गया यह आपका यह लाइन। दैट मीन्स OB का स्क्वायर जो
पाइथागोरस थ्योरम कहता है, क्या कहेगा, ओबी स्क्वायर बाकी जो साइड्स हैं उनका क्या होगा, स्क्वायर का सम होगा। दैट मीन्स ओसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ पर ओबी देखिए, ओबी की वैल्यू आपको दे रखा है, ओबी वैल्यू 15 है। दैट मीन्स 15 का स्क्वायर और इक्वल टू ओसी स्क्वायर, ओसी भी वैल्यू दे रखा है 9 स्क्वायर और प्लस बीसी स्क्वायर। आपको बीसी की वैल्यू ही तो निकालनी है। यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 225 होगा। इसका क्या होगा, 9 का 81 होगा स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, यही होगा। अब 81 को इधर हम भेज देंगे, 81 को जब हम इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, 25 माइनस 81 इक्वल टू बीसी स्क्वायर। अब माइनस करिए, यहाँ 441 इक्वल टू बीसी स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया 144। और तो बीसी क्या होगा, बीसी इक्वल टू रूट में 144, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 12 आएगा। ठीक है, 144 का जो होता है 12 होता है। एक चीज जान लीजिए, 144 का अगर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। या तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, उसी की जगह इसको उल्टा कर दें, 441 का अगर करें तो यह 21 का आएगा। 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41441। देखिए यही ये है, इसको याद रखिएगा, हमेशा जरूरत पड़ती है, बार बार आपको कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, ये याद होना चाहिए। इसी तरीके से एक और आप याद कर रख सकते हैं कि 13 का जब स्क्वायर करते हैं, या 13 जो किसका रूट होता है वो होगा, 13 का अगर स्क्वायर करेंगे 169 होता है, और 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 होता है। देखिए यहाँ पर 69 है या 96 है। इसी तरीके से 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है, और 21 का करते हैं तो 411 होता है। यह एक पॉइंट्स आपको याद रहे तो बेटर है, काम आता है, बार बार इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब यहाँ हम जहाँ चल रहे थे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ 12 आ गया, 12 बीसी, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 12 दैट मीन्स 24 सेंटीमीटर। यही हमको निकालना था, जो हम वैल्यू निकाल रहे थे बीसी प्लस बीडी, यह कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से सर्किल में और भी क्वेश्चन है, आपको यह जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, प्लस ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाने हैं 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में। सेक्शन ए सेक्शन बी में ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। अब अगला जो है इससे रिलेटेड, सर्किल से रिलेटेड और जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट क्लास मिल जाएगा। रेगुलर आप ऐसे ही देखते रहिए, छोटे छोटे पार्ट में ही आपको धीरे लेके बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम चालू हो चुका है, तो एग्जाम की भी तैयारी करनी है, अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है, इसलिए आपको छोटे पार्ट में ही चल रहे हैं धीरे धीरे। और बाद में आप एक साथ देखना होगा तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा आप सीरीज देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।